सलाम सलाम लाहौर। लाहौर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कि जो मिनटों का सफ़र है वो शहर में अब घंटों तक मुहित हो गया है। चोई साहब, सड़कों के चोई ऊपर। साहब, चोई साहब, जी आमिर साहब, कोई मसले लेके आए होंगे आप भी। तो आप बताएं कि मसला ना हो आप तो और इस क्या प्रोग्राम करें। का प्रोड्यूसर जो है ये क्या सिर्फ मसाइलिस्तान ही को सामने लेकर आते हैं। मैंने आपका इंट्रो इसलिए नहीं पूरा होने दिया, अब माजरत के साथ। जी जी और ये बताइए। बिल्कुल इसको आज मैं इस रूल को ही तोड़ने वाला हूँ। भाई आज हम क्यों ना बसंत पर बात करें। अच्छा चलें बसंत पे बात कर लेते आज हैं। सरसों का साग खाया, बसंत याद आ गई, अंदरून शहर याद आ गया, एक चक्कर राउंड लेकिन लगा फिर के आपने जो है वो थोड़ा सा बुरा मना जाना है जब ये बसंत के ऊपर बात हुई। नहीं, कि इसमें बुरा मनाने वाली ये क्या। क्यों नहीं होती फिर वो बसंत। कल एक कॉलर ने भी कहा था कि कुछ लाइट मूड में भी बात किया करें। चलें बसंत पे आज बात लाइट मूड करते पे हैं, बात कर लेते हैं। बसंत पे बात आप करते हैं, कॉलर्स को भी बताएं। लेंगे। और जो कॉलर्स हैं वो आना चाहिए और बसंत पर बात करना चाहिए और खुलकर बात करना चाहिए, वो जरूरी। अच्छा जो बसंत है वो मुझे ये बताएं, मेरा आपसे सवाल है क्योंकि आप शहर के जो है वो कदीम बासी होने का दावा करते हैं, उसके दावेदार हैं आप, ठीक है। और मेरे परदादा का दादा भी इसी शहर में दफन है। मैं वही अर्ज अब मुझे की बताएं कि इससे लाहौर पुराना की क्या तारीख बताएं के आपको। ऊपर जो कन्हैया लाल ने किताब लिखी उसमें भी आपका जिक्र पाया जाता है। बात ये है आमिर साहब, मुझे ये बताएं कि अगर बसंत की बात ही करेंगे तो आप बसंत में क्या पतंगबाजी को इंक्लूड करते हैं या एक्सक्लूड करते हैं। बसंत का मतलब क्या है आपके ख्याल में। मुझे जो इसको जरा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें आज नाजरीन का। उस बहस में नहीं जाना है कि ये कोई मजहबी त्यौहार है, ये कोई मौसमी त्यौहार है, ये लाहौरियों का त्यौहार है, ये और ये इसकी गुड्डी डोर इसमें के कोई साथ, दो राय नहीं है। इसकी गुड्डी डोर के साथ मुनासबत है। नहीं, बसंत मनाई जाती है। जो मशरकी पंजाब है, भारतीय पंजाब, वहाँ बसंत मनाई जाती है, बैसाख मनाया जाता है। नहीं वो बैसाख तो और है, वो तो अप्रैल में जाएगा, वो दोनों त्यौहार त्यौहार को मौसमी शुरू हैं। होगा, वो और चीज है। बसंत और बैसाख दोनों उनके मौसमी त्यौहार हैं जब वो मनाते हैं, एक कटाई पर क्योंकि मनाते हैं। बसंत का जो त्यौहार है वो अब फरवरी में शुरू होगा। ये जो अब सर्दी कम होती जा रही है और इसमें जो है ना वो आ ये गई एक ना, टाइम है। सर्दी आज धूप थी अच्छी खासी, इसीलिए तो मुझे आज बसंत बहुत याद आई। आज टूट कर याद आई बसंत। और मैं अगर मैं आपसे बात करूं तो आज मैं छत पे गया धूप के लिए। अच्छा। और नहीं हमें तो मुद्दत हुई छत पे गया और फिर मुझे वो याद आया, वो बरखा रुत की पवन चली तुम याद आए। आज धूप देखकर बसंत याद आई। नहीं तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए कि बसंत जो है वो लौट आए। जौहर टाउन से कॉलर हैं, इनसे बात कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि क्या करना चाहिए और हुकूमत को क्या करना चाहिए, फिर आप जी बिल्कुल बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं वजाहत अली बात कर रहा हूँ। जी जी वजाहत भाई। मैं भी लाहौर से ताल्लुक है मेरा। और आज ये टॉपिक जो है आपने डिस्कस कर रहे हैं बसंत के हवाले से, तो मैं बताना चाह रहा हूँ मेरी पैदाइशी लाहौर शहर की और मैं यही बड़ा हुआ हूँ लाहौर शहर में। और पतंगबाजी को देख के ही हम बड़े, मैं और मेरा भाई बहुत हमें शौक था। तो लेकिन फॉर टाइम भी वक्त के साथ साथ ये बड़ा अच्छा लगता था। लोग बाहर से आते थे, इन्वेस्टमेंट आती थी, लोग बाहर से आते थे, मिलने जुलने का मौका मिलता था। और हम लोग खुद भी बहुत इंजॉय करते थे। वजाहत भाई क्या कौन सा लाहौरी है जो बसंत को एंजॉय नहीं करता था। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन खैर मतलब एकदम ही आके ना सिर्फ जब से इससे बैन लगा है, लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना भी कम हो गया, लोगों के बाहर से जो आते थे वो कम हो गए, इन्वेस्टमेंट खत्म होगी, लाहौर की जो शान थी वो खत्म हो गई है। तो मेरी तो बहुत दिली ख्वाहिश है कि जो चीज मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ वो दोबारा देखें हम। जी वजाहत जरूर जरूर हम भी देखने शुक्रिया वजाहत साहब आपका, आपने हमें कॉल की। जो वजाहत साहब बात कर रहे हैं, जिन जज्बात का इजहार कर रहे हैं, हो रही है ना। नहीं ये हर वो आमिर साहब इस शहर में बसने वाले हर शख्स का कि यही जज्बात हैं, यही ख्यालात हैं। लोग चाहते हैं कि बसंत हो, लोग चाहते हैं पतंगबाजी हो। अभी इस वक्त सूरत हाल क्या है, आप पहले तो ये देखें कि ये जो बसंत पे पाबंदी लगाएगी, जो पतंगबाजी के ऊपर पाबंदी लगा देगी कि वो साल भर वो नहीं हो सकती, ये एक जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत ही ऐसे लोगों का शायद डिसीजन था कि जो शायद आवाम की खुशियाँ जो है वो उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती थी और वो इन चीज़ों को शायद उस तरह फोर्सी देखें। होता यह है कि आप किसी भी त्यौहार को, आमिर साहब मेरी अर्ज सुन ना, मेरी अर्ज सुन लें। लेकिन जब ये गला करता था आमिर साहब वो भी सुन लें, डिफेंसिव हो गया, वो भी सुन लें, वो भी सुन लें, वो भी सुन लें, वो भी सुन लें। मैं इसके ऊपर भी आपके साथ जो है वो बात करूँगा और मैं आर्गूमेंट देता हूँ आपको। पहली और बुनियादी बात ये कि जिन लोगों ने पाबंदी जिस वक्त लगाई, जिस वक्त ये माहौल पैदा किया गया, उस वक़्त उन लोगों की जानिब से या उस वक़्त की जो हुकूमत थी या हुक्मरान वक्त थे या उसके ऊपर जो भी प्रेशर्स होंगे
या थे प्रेशर्स, तो वो उन प्रेशर्स डालने वालों ने या उनकी जानिब से जो ये इक़दाम किया गया, इसको जो है वो इंश्योर करने वालों ने ये शायद नहीं सोचा कि इससे शहर का कल्चर किस हद तक जो है उसको नुकसान होगा और कितना नुकसान होगा। लाहौर से उनकी भी बात सुनते हैं, आपसे भी बात सुनते हैं। इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर इमरान बात कर रहा हूँ, मैं ये लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी सर, जिस तरह ही सर्दी का आगाज होता है, धूप निकलती है, यकीन करें आज दिलों पे छुरियां जलने वाला हिसाब था कि इतने प्यारे मौसम में जो बंदा छत पे गुडी ना उड़ा रहा हो, इतना फील हो रहा था आज। क्या जिक्र कर दिया इमरान। अच्छा, एक और कॉलर हैं मोहसिन साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल कट गई, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा मैं अर्ज करता हूं, ये जो अभी हमारे साथ कॉलर थे उन्होंने कहा दिल पे चुरियां चलती हैं। हाँ, चलती हैं। अब मेरी सुने, आप कहां से कहां पहुंच गए। देखिए आज पाबंदी लगे आपको इस शहर में जो है वो 10-12 साल गुजर गए ना। एक मिनट सुन लें मेरी, एक अर्ज सुन लें। रोक के बात कर लो। आपने चेंज क्या की इस शहर में। अब मैंने कहा था शुरू में आपसे कि आप इस पे बात नहीं करें तो बेहतर होगा। चेंज ये की कि आज मैं तस्वीर देख रहा था, कुछ फुटेज देख रहा था टीवी पे चलते हुए, कि आपने कभी लाहौर पुलिस जो है वो दहशत गर्दों को, कानून तोड़ने वालों को, जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके जो है वो दिखाती थी टीवी पे या स्क्रीन पे या कैमरे के सामने, और आज लोगों के हाथों में पतंगे पकड़ा के, तो लाहौर पुलिस आपने इस हद तक जो है वो मजबूर कर दी है। वो कोई खुशी से नहीं करते। आपने आज सबसे बड़ा जुर्म पतंग को बना दिया। साहब की कॉल लेनी, पतंग उड़ाने वाले को हमारे साथ लाइन पर है, लेकिन आज हम हल निकालेंगे। आज मैंने आपके साथ कोई बहस नहीं करनी, ना मेरा कोई नहीं, मैंने तो आपको बताया कि चेंज ये आई है। मैं आज बसंत के मूड में हूँ। नहीं, वो कौन नहीं है, वो तो सभी हैं मूड में हूँ, इसलिए मैं आपसे कोई बहस मैंने थोड़ी लेना है। मलक नजीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ये बसंत लाहौर का कल्चर है, बल्कि सारे पाकिस्तान का कल्चर है। इसको बंद करके ये खुद भी जो शरीफ बरादरान है उड़ाते थे, ये फ्लाइंग करते थे। साहब, ये शरीफ बरादरान से पहले का काम है, उन्होंने ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया। नवाज शरीफ भी उड़ाते हैं। ये उनका नज़ीर साहब जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल लाहौर का त्यौहार है। मैं ये यहाँ पे जरूर मैं ये जरूर वाजे कर दूं, ये इसमें जो है वो मौजूदा हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। उनको ये विरसे में मिली है, और वो इसलिए आज तक जो है वो इसके ऊपर कोई जो है वो डिसीजन नहीं ले सके इसको रिवर्स करने का, कि एक सर्टन प्रेशर उनके ऊपर था कि पता नहीं वो कहीं जो है वो ये गला कटने से या किसी चीज़ को जो है वो स्कैंडलाइज करके हमारे खाते में न डाल दिया जाए। अब आपने बात की कि इससे गले कटते हैं। आमिर साहब, आपको पता है इस शहर में ट्रैफिक हादसात में रोजाना कितनी अमवात होती हैं? बिल्कुल, बहुत सारे हादसात होते हैं। एक मिनट सुन लें, हक में हूँ। उसके बाद राजधानी डकैती की वारदातों में कितने लोग मरते हैं? मैं चौधरी साहब आज बसंत के मूड में हूं। बाकी हादसात में कितने लोग मरते हैं? इशू ये है कि जानबूझ के एक हिडन एजेंडे के तहत इस शहर से इसकी खुशियां छीनी गई, इस शहर का कल्चर तबाह किया गया। बिल्कुल ऐसे ही है। इस शहर को बर्बाद किया गया, और वो जो करने वाले वो जो हैं वो उस वक्त शायद उन नाअक्बद अंदेशों ने ये सोचा ही नहीं कि हम जो है वो क्या करने जा रहे हैं इस शहर के साथ। ये बात आपकी सही है, हम इसका भला नहीं कर रहे हैं, हम इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये बसंत कराई तो जा सकती है। आज मैंने 100% करवाई जा सकती है, और महफूज कराई जा सकती है। बिल्कुल करवाई जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक कमेटी बनी थी, वो कमेटी का क्या बना? कमेटी डाल दी उन्होंने बसंत नहीं, वो तो वही है ना कि कमेटी में वो फिर हर एक बंदा एक अपनी जो है वो राय का इजहार करेगा, उनकी मुख्तलिफ आरा होंगी। नहीं, उसने तजावीज़ बना ली, कामरान लशारी उसमें शामिल थे, और उसमें वो सारा अहाता किया गया। उसके बाद वहीं शामिल थे, फिर अपना मेरी अर्ज सुने, राना मशहूद साहब शामिल थे। ये तो काफी लोग शामिल थे। इसको करने का काम जो है वो सिर्फ ये है कि कमेटी में बैठे हुए लोग भी अक्सरियत में इस चीज़ के हामी हैं कि आप इसके ऊपर पाबंदी उठा लें। और पहली बात ये कि आप इसके ऊपर ना सिर्फ पाबंदी उठाएं बल्कि ये है कि इसको रेगुलेट करें और ये त्यौहार कमेटी पे बात मैंने करनी है। ये कमेटी जो गरीब लाहौरियों की, लेकिन हल मैं आपको जरूर पता नहीं कब निकलेगी, आप भी बताएं, मैं भी कोशिश करूंगा कि इसका हल बताएं। लेकिन उससे पहले हल आपको बता दूं, उससे पहले एक ब्रेक। जो बसंत की, और इतने कॉलर्स हैं, इतने लाहौरिये हैं, पुरजोश हैं, बसंत मनाना चाहते हैं। हर एक कंसर्न, हर एक का कंसर्न, मतलब जो लोग कोई एक इवेंट तो हो। इस वक्त भी हमारे साथ एक कॉलर हैं, फैसल महमूद हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम फैसल महमूद साहब। वालेकुम सलाम सर, सब क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र। फैसल साहब फरमाइए, आप क्या कहते हैं इस मौजूद पर? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। मैं पहले भी आपसे मैंने बात की थी, वो सब सड़कों की सफाई के बारे में बात हो रही थी।
अब ये जो बसंत के हवाले से बात हो रही है, मुझे याद आ रहा है ये जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी। हाँ जी, तो अब कंफ्यूजन ये है कि उन्होंने वो पाबंदी खत्म कर दी हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने। मैं जवाब दे दूं फैसल साहब को। जी, ये फैसल साहब, ये अदालती पाबंदी कोई नहीं थी। ये जो थी अदालत ने जरूर रिमार्क दिए थे कि इसको जो है इतना सिक्योर किया जाए कि लोगों की जान न जाए, जिस पर हुकूमत डर गई, उस वक्त की हुकूमत। हाँ जी, 2004 की बात है, ये 5-6 की। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका। वो डर गई और उसने पाबंदी लगा दी। अब ये पाबंदी जो है इंतजामी मैं अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ, इशू ये है कि जब आपके हुक्मरान जो हैं वो सोचेंगे नहीं, चीज़ों को फोर्सी नहीं करेंगे और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं होगी, और वो ये नहीं देखेंगे कि भाई ये कल्चर का लाजमी जुज़ है, इसको ठीक करने के लिए आपको काम करने। मैं एक आज आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, इसकी तजावीज़ क्या हैं, आप बहुत शॉर्टली प्रिसाइसली आपको बता देता हूँ। आमिर साहब, आज आप डोर और गुड्डी बनाने वाले जो लोग हैं उनकी लाइसेंसिंग कर दें, लाइसेंस शॉप्स कर दें। जो शख्स भी डोर फरोख्त कर रहा है उसको आप एक रजिस्ट्रेशन कार्ड दे दें, आपको पता हो ये शख्स है, यहाँ पे ये शॉप है, इससे आप डोर ले सकते हैं, कोई इलीगल डोर जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी। वैसे भी अब तो वो पुरानी बनने वाली डोर और गुड्डी तो वैसे तो बहुत बर्बाद हो गई। गैर रजिस्टर्ड स्टंट डाल रहे हैं। नहीं वो भी सुन लें, आप आगे सुन लें, गैर रजिस्टर्ड स्टंट डाल रहे हैं, गैर रजिस्टर्ड आमिर साहब आगे सुन लें, आगे सुन लें, दूसरा हाल सुन लें ना, बात पूरी सुन लें। एक तो आप का मसला ये है कि आप मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुनते, मैं आप ही की तो सुनता हूँ। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है जो कन्वेंशनल साइज है ना आपके यहाँ गुड्डी का, पतंग का, वो आप जारी रखें, आपको कोई नहीं रोकता। जब आप उससे साइज में बड़ी गुड्डी उड़ाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको जो है वो प्लास्टिक की डोर चाहिए, फिर आप जो है वो केमिकल डोर का इस्तेमाल करेंगे। हम इसी डोर से बहुत बड़े साइज की गुड्डियां और तीसरी बात पतंगे उड़ाते रहे हैं। तीसरी बात, ये मेरी अर्ज सुन लेना, मेरी अर्ज सुन लें सर, मेरी अर्ज सुन लेना आप। तीसरी बात, अच्छा हमजा है उनकी ना सुन लें, एक हमजा है फैसल टाउन से, उनकी भी सुन लें जी। हमजा साहब अस्सलाम वालेकुम। हमजा, आपको आवाज आ रही है हमारी? लाइन ड्रॉप हो गई। अब आप ये कहें, अच्छा दूसरा तरीका, डोर आई एक बात सुन लेंगे आप। दूसरा की आपको याद है मिंटो पार्क में, जिसको अब बहुत एक ग्रेटर पार्क बना दिया गया, वहां पे पतंगबाजी होती, ज्यादती की गई है जहाँ, ठीक है, वहां पतंगबाजी होती थी, सारा साल होती थी। अब क्या जो मिंटो पार्क है वहां पे जो पतंगबाजी हो रही थी उसका कोई ऑल्टरनेट स्पॉट आपने शहर में तजवीज़ किया, कोई बनाया? नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? नहीं बनाया ना, इनके पास इतना दबाव मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को, मेरी यार सुने ना, मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट है उसको ये भी करना चाहिए कि वो साल भर के लिए शहर के मज़ाफ़ात में खुद स्पॉट्स डेवलप करे, वहाँ पे पानी दे लोगों को, वहाँ पे जो है वो जो। अच्छा, मेरे अंदरून शहर से कॉल है, रंगमहल से मलिक नहीं, मैं उनकी बात सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। सर मलिक नहीं बोल रहे हैं जी, ढूंढ शहर से। जी जी सर मलिक साहब बताएं। जी जरा आपकी मेहरबानी है, जो रिक्वेस्ट है इनको खोलनी चाहिए पसंद, क्योंकि ये एक इंसान का नहीं, सारे इंसानों का, गरीबों का, आम आदमियों का भी जो फंक्शन है, तो यही फंक्शन है जो सबसे सस्ता है और मुनासिब भी है। आज वैसे भी बना था, मौसम था ऊपर, जो पहले सब मनाते हैं इसको सब मनाते थे, सब मनाते नहीं। जो है सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आमिर रजा साहब, वो ये है कि बसंत आपके शहर की बैनुल-अक़वामी पहचान बन गया था। हाँ बिल्कुल ऐसा इवेंट था, ये इतना बड़ा इवेंट था, इतना बड़ा फेस्टिवल था, कोई बहस नहीं, कोई दो राय नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, अब दूसरी जो फोर्ट रोड, अंदरून शहर फोर्ट रोड पे 2 बड़ी हवेलियां इसलिए बिकी कि एक 5 स्टार होटल वाले ने ली और एक मल्टीनेशनल बैंक था उसने ली, और सिर्फ बसंत के पर्पस पे ली। जी ऐसे ही है, छतें बिकती थी। आप देखें कि कितनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी जिसको एक साजिश के तहत खत्म किया गया। लाखों रुपए में आप रेंट पे करते थे वॉल सिटी के अंदर, एक 2 छतें लेने में, और वो एक दो रोज के लिए जो है वो छत लेते थे, उसके पैसे पे करते थे, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, होटलिंग, उसके बाद जो है वो आपकी जो है वो डोर गुड्डी तो है ही है। सब्जादार से मिसबा है हमारी रेगुलर कॉलर भी है। मिसबा अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने बसंत जैसे गुमशुदा अच्छे त्यौहार को आज याद किया है।
सर मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि इसको जरूर ओपन होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी सस्ती तफरीह है जिसको हर क्लास का बंदा जो है वो एंजॉय कर सकता है। मगर मसला ये है कि जब हमारी कौम जो है जब उसको अवेलेबिलिटी को मिल जाती है तो वो महज़्ज़बपन का मुजाहिरा नहीं करते। वो आम कोई अपना फंक्शन हो तो उसमें फायरिंग शुरू कर देते हैं, उसमें वो आपे से बाहर हो जाते हैं। अगर तो हुकूमत स्ट्रिक्टली इसको बड़ी पाबंदी के साथ ऑर्गेनाइज करवा सकती है तो जरूर इजाजत देनी चाहिए। और अगर महज़्ज़बपन का मुजाहिरा नहीं कर सकते वो मैं जो बात किया करता हूँ आपसे तो सब आपसे भी उन्होंने जो मैं बात अक्सर की ना, कहता हूँ देखिए, कि शहरियों को अपनी जिम्मेदारी में पूरी करनी मेरी अर्ज सुन लेंगे। मैंने सारा- जो आपसे अर्ज की सारी चीजें जो भाई है वो आप हुकूमत को ही डालनी जब चाहिए। देखें किसी चीज़ पे भी पाबंदी लगाना उसका हल नहीं है। और यहाँ पे नित नए तजर्बे जो हैं वो शहर पे करने की ज़रूरत नहीं। ये कल्चर है यहाँ पे सदियों से है, एंशिएंट एरा से है, ये इसका हिस्सा है, इसका हिस्सा रहना चाहिए। आप ख़त्म नहीं कर सकते। और अगर किसी ने किया है किसी नाकबत अंदेश ने तो उसको जो है वो डेफिनेटली उसको पे तो उसकी प्राइस जो है वो पूरा शहर कर रहा है। और हर बंदे के ये जज्बात हैं। आपने कहा ना छत पे गए, यहाँ पे अभी आप जो है वो शहरियों से पूछ लें, आपको 99% पॉपुलेशन जो है वो ये बताएगी कि उनको बरस गुजर गए कि कभी उन्होंने अपनी छत पे जाके देखा हो कि वहाँ पे जो है वो क्या माहौल होता है और वहाँ पे कभी वो मेरे अजीज हैं जो जाना बंद कर दिया लोगों ने। और रेगुलर पतंगबाज जो आपने मिंटो पार्क का जिक्र किया, इसी तरह से मेरे अच्छा अजीज वो जो हैं, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको बताऊं वो पतंगबाजी करते थे। अब भी जब वो बैठते हैं तो वो अपने हाथों को देखते हैं कि यार इन्हीं से पतंग उड़ाया एक करते और थे। शहबाज साहब हमारे साथ वाल्टन से हैं। शहबाज। अस्सलाम वालेकुम जी। शहबाज साहब आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी सुन रहा हूँ। जी शहबाज साहब फरमाइए। जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ये जो है बसंत के बारे में जो कह रहे हैं कि इसको ओपन होना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें ये देखें कि जानों का कितना ज्यादा ज़या हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये कि उन लोगों को भी कॉल पे लें जिनके बहुत ज्यादा जो है ना प्यारे जो है ना ये बसंत के दौरान की जाने जा चुकी हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जब ये कि मांझे वाली डोरें आ रही थी, जब ये इंडिया से डोरें इम्पोर्ट की जा रही थी, उसके अलावा जब ये जाती तारें यूज की रही थी उस टाइम आप भी मीडिया वाले भी नहीं बोले, ना ही कोई गवर्नमेंट का बंदा बोला है, उस वक्त सारी चीजें यूज की जा रही थी। शहबाज साहब आपने बहुत अच्छी बात की और आपका पॉइंट व्यू आना चाहिए था। साहब को हम जवाब देना चाहते थे। मेरी अर्ज सुने ना, मेरे ख्याल में शहबाज साहब को शायद ये नहीं पता, ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये एक परसेप्शन जो एक चल रही थी ना उसको ज़हन में रखा है। इससे तो कोई जो है वो इनकार नहीं है। इंसानी जान सबसे पहले, इंसानी जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी हिफाजत, उसको महफूज रखना। लेकिन उनके कमेंट्स का हमें तो ऑनर करना है। उन्होंने मेरी अर्ज सुने, मेरी अर्ज सुने ना, अब उसके लिए जो उसका हल है वो क्या है? हल ये है कि आप चीज़ों को रेगुलेट ऐसा करें कि वहां से जो है वो कोई चीज ऐसी निकले ना कोई ऐसा काम हो ना। ये लफ्ज और दूसरा और अथॉरिटी बन जाएगी, बसंत अथॉरिटी के नाम तो बना दें, लेकिन बसंत तो करवाएं। मैं आपको बताऊं ये अथॉरिटी बन जाएगी। आमिर साहब बसंत तो करवाएं, अथॉरिटी बना लें है। और उसमें अब मैं आपको भी मैं भी एक हल बताना चाहता हूँ। वो क्या आप तो बता रहे हैं ना, इसको इस बसंत को सिर्फ अंदरून शहर के अंदर महदूद कर दिया जाए, किसी का गला नहीं कटेगा। आपने मिंटो पार्क का जिक्र किया, जितनी पतंगबाजी वहां पे होती थी आज तक किसी का गला नहीं कटा। एक मिनट, जो अंदरून शहर से बाहर रोक लेते हैं, मैं उसका भी बता देता हूँ। नहीं वो गैर लाहौरी हैं, अछूत हो गए वो सारे के सारे। मैं अच्छा चले शहजाद अली हैं, मैं इसका भी बताता हूँ। आज हाल पे बात करते हैं। शुजात अली कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुजात। वालेकुम अस्सलाम सर, शुजात अली। जी 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 शुजात साहब। अच्छा सर, वो इस तरह है कि मेरी ना ये जो पतंगन का ये बहुत ज्यादा गरीब लोग जो है ना, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई जम्मू भी बेच रहा है, कोई रिक्शे चला रहा है, बेरोजगार हो गए हैं। तो ये मरने वाले भी इसी में से ही हैं। सही कहते हैं, ये कोई अलग नहीं है, तो ये हमारे अपनों में से ही है। ये जो अपनों में से हैं उनको पहचानना चाहिए। अच्छा सर, डेफिनेटली इन्होंने जो बात की ना एक रोजगार वाली, इन्होंने अपनी बात की और गरीब की बात की। जिनका ब्रेक ले लें, की नस्लों से यही कारोबार था। ब्रेक ले लें, फिर उन शहर वाली मैंने बात करनी है। जी बिल्कुल, तो वो मैं क्यों बात की है, मुझे बाकी लाहौर से कोई गिला नहीं है, लेकिन इस वक्त ये एक ब्रेक। दिल की आधा पसंद में बात करें। इसमें ना एक और कॉलर हमारे साथ, इतने कॉलर्स हैं जो साहब, सुहेल साहब हैं हमारे साथ गुलबर्ग से। अस्सलाम वालेकुम जी सुहेल साहब। वालेकुम सर ये बड़ा अच्छा लगा कि आज इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों की बात हो रही है। जी जी, हम लोगों के बच्चे जो हैं वो सिर्फ मोबाइल तक महदूद रह गए हैं। क्या वैलिड पॉइंट है ये? आप मुझे ये बताएं कि हम लोगों में भी बचपन लाहौर में गुजरा है।
हम लोगों को पता है कि हमारे जब हम लोग छतों पे जाके अपना सारी इवेंट करते थे, हम लोगों को नहीं ये पता चलता था कि हमारा हमसाया कौन है कौन नहीं है, लेकिन पतंगबाजी में हर चीज पता होती थी कि यार हमारे साथ कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है, सही कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आज आप किसी को भी उठा के आप ये देख लें कि आपके हमसाया है कौन, पता नहीं होगा। नहीं, कभी देखा ही नहीं, क्योंकि उसकी वजह है कि हम एक शायद ना ब्रायलर नेशन तैयार कर रहे हैं। अब जो नया ब्रॉटअप हम कर रहे हैं ना बच्चों का, वो ब्रायलर बना रहे हैं। अच्छा नाम दिया आपने वैसे, बिल्कुल कट कर रहे हैं उनको। और ये इसमें मैं अच्छा नाम ये जो सुहेल साहब ने ब्रायलर नेशन तैयार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। टीवी देखो, मोबाइल देखो, घर पे रहो, बाहर ना निकलो, ग्राउंड आमिर साहब ये हुआ क्यों? देखे ना आप 80 की दिहाई में लाहौर में बहुत पतंग उड़ती थी, बिल्कुल उड़ती, तब तो किसी ने एतराज नहीं किया। 90 की दिहाई में पतंगें उड़ती थी, मोटरसाइकिलें भी चलती थी। इशू कब हुआ? इशू तब हुआ जब आपकी जो सरकार की रिट है, सरकार की जो एक होती है अथॉरिटी, वो कमज़ोर हुई। वो कमज़ोर कब हुई? जब आप 2001 में बलदियाती निज़ाम तब्दील करके एक वो जर्नैली निज़ाम ले आए। उस निज़ाम में ना प्राइस मैकेनिज़्म का कोई जो है वो कॉन्सेप्ट था, ना उसमें किसी ने कोई रोक टोक की। अब हुआ क्या कि 2000 में जो ही 2001 से जो है ना वो ऑनवर्ड आपकी पतंगबाजी जो है वो ये बसंत जो है वो फेस्टिवल आना शुरू हुआ, तो हर साल उसकी प्राइस में कम अज़ कम 100 to 200% इजाफा शुरू हो गया। पतंग, डोर, गुड्डी, हर चीज। उससे ये हुआ, एक मिनट सुन लेना अब आमिर साहब, 5 साल में आपने उसकी खटिया खड़ी कर दी, और वो जो पतंगबाजी एक आम बच्चा, एक आम मेहनत कश, एक आम शहरी जो है उसकी रीच में थी, उसकी रीच से बाहर चली गई। नहीं, एक और बात भी है, लोगों ने फिर दाती तार का इस्तेमाल शुरू किया, कंदी का इस्तेमाल शुरू हुआ, और उसके बाद आपने हैरान होंगे इसके लिए क्यों हुआ? हमारा हमसाया मुल्क वो भाई आमिर साहब, इंडिया ने, वो जब सरकार इंडिया ने वो डोर स्मगल कराई यहाँ पर, भाई उन्होंने नहीं, ये इल्जाम मत दें, ये इल्जाम मत दें, डोर आती इंडिया से। आमिर साहब ये इल्जाम मत दें, ये जो डोर है ये इंडिया से आती है। किसी को इल्जाम मत दें। आप कमजोर हो, आप नाअहल हो, आप नकम्मे हो, आप काम ना कर सकते हो, और आप उसका जो है वो जिम्मेदार लोगों को ठहराएं। नहीं, लोगों को नहीं, लोग आपका निजाम जो, मेरी बात सुने, ऐसा त्योहार था तो भाई आपका सिस्टम जो है इंडिया के सारे कल्चरल त्योहारों को मुकाबला किया। आपका सिस्टम इम्पोर्टेंट हो, आप खुद से जो है ना वो इस काबिल ना हो, वो उस वक्त की गवर्नमेंट ने किया ना, वो उसका जादू सर चढ़ के बोल रहा हो, आपने खुद बात कर, और आप सिर्फ अपने मफादात तक मौजूद हो, खुद बात ये कुछ होगा ना। बलदियाती निजाम तब्दील किया और उसके बाद उसने तबाही कर दी, मैकेनिज्म कोई नहीं था। यही बात थी, यही वजह हुई कि अगले 5 साल के अंदर अंदर जो है वो इसके ऊपर पाबंदी जो है वो आपको इसी पर आप उस तरफ चलना शुरू हो गया कि जो पाबंदी लगाएं, क्योंकि किसी ने केमिकल को नहीं रोका, किसी ने जो है वो किसी चीज को नहीं रोका, किसी ने प्राइस चेक नहीं की, किसी ने कुछ नहीं किया। उसकी वजह के कारोबार शुरू हो गया हर तरह का, और लूट मार का एक बाजार गर्म हुआ। उस लूट मार के बाजार में शहर का एक बहुत बड़ा त्योहार, इतनी बड़ी लूट मार नहीं थी चौधरी साहब, ये कोई लेवल का जो है वो आपका पाउडर का कारोबार नहीं था, ये बहुत गरीब लोग करते थे। ये बात उन्होंने आमिर साहब ये नहीं है ना, जो बात आप जो बात है ना वो बात ठीक थी कि ये गरीब आदमी का कारोबार भी था, उसको भी मार दिया। मेरी अर्ज सुन लेंगे, ये डोर लगाने वाले बहुत गरीब लोग आमिर साहब, एक तो आप सुनते नहीं है ना। नहीं, आपसे किसने कहा ये? पहले बात सुन लें, पहले बात सुन लें और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। नहीं, आप तो कह रहे हैं बहुत बड़े पैमाने का भाई एक सुन लेना, ये बिजनेस नहीं था भाई, सुन लें, लोगों की खुशियां थी, लोगों का एक शौक था, आपका ना लोगों का शौक है, आप उसको क्यों बिजनेस की तरफ लेके? आपका प्रॉब्लम पता क्या है? नहीं, आपका प्रॉब्लम क्या है? आप कोई भी चीज जो है वो समझने को ना, उसकी बुनियाद समझने को तैयार नहीं। अगर आप मुख्तसर बात करें, मैं आपकी बात आप करते नहीं, नहीं आप करें, नहीं आप कर ले, आप इसको बिजनेस बना लें। और भाई गरीब आदमी का काम था, कारोबार था, गरीब आदमी का रोजगार था। आप कहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे स्टेक्स थी लोगों की, कोई स्टेक्स नहीं थी। साहब आप मेरी बात सुन लेंगे? ये सिर्फ एक साजिश के तहत सुन लेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ साजिश क्या थी इसमें। यही साजिश थी कि आपने मैं जो आपको बुनियादी बात समझाने की, जो आप समझने को तैयार नहीं है, कि आम आदमी की पहुंच से गुड्डी और डोर को निकाल दिया। 10 रुपए में मिलने वाली गुड्डी जो है वो आपने 5 साल में जो है वो उसकी कीमत 100 रुपए पे ले गए। मार्केट में जो है वो कोई पूछने वाला नहीं रह गया। इसी तरह यही काम आपने, सुन लें, यही काम आपने डोर के साथ किया, और जो बाहर से स्मगल कर रहे थे उस केमिकल डोर को, उनको किसी ने रोका नहीं। मैं इस पर आए ना जनाब, आपको इस पर आए, मैं पूरी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गुड्डी की कीमत, अच्छा वो किसने रोकना था? गुड्डी की कीमत नहीं, वो किसने रोकना था? जिस वक्त आपकी रिट नहीं होती, आपका निजाम काम नहीं कर रहा होता, आपके जो हुक्मरान हैं
वो जो है वो इस काबिल नहीं होते, उनका विजन नहीं होता, उनका सिस्टम, उनके जो विंग्स हैं आगे वो भी बिल्कुल जो है अच्छा, कॉलर हमारे साथ है, उनकी सुन लेते और सिर्फ लूट मार में लगे होते कॉलर हैं, हमारे कुछ साथ, मेरी तो आपने सुननी नहीं, कॉलर की सुन ले। कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल है, कैसी जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सर जी हमें तो बस बसंत के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, हम तो बैठ के देख रहे हैं कि बसंत कब होगी, कब हम अपनी छतों पे जाएंगे, कब हम इस फरवरी को देख सकेंगे, कब इसकी जो खुशियां जो है हमारे से आ सकेंगी। हमारे जो ये हमसाए जो हमारे हैं, हम तो जान नहीं सकते। हम घरों में बैठे हुए हैं, अपने अंदरों में बैठे हुए हैं, हम बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे बाहर निकलते हैं कोई ना कोई फटा हो जाता है, कोई ना कोई ऐसा रीजन आ जाता है जिसकी वजह से हम बसंत नहीं मना सकते। काइंडली मेरी ये गवर्नमेंट से भी अपील है कि प्लीज हमें ये जो है ना मनाने का मौका दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो बात है ये हर एक के जज्बात हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आज हुकूमत के पास वक्त भी है, टाइम भी है टू प्रूव इट कि वो इस शहर से 3 महीने पहले कमेटी बनी थी, कमेटी की बात से हम निकल गए, आपस में झगड़ा शुरू कर दिया। मेरी किसी ने कहा कारोबार है, मुझे ये मेरी अर्ज सुन ले, मैं नहीं वो जो आपको बात जो आप समझने की तैयार नहीं है ना, वो आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि जब आपने वो निजाम बदला था उससे पहले तो सारी पतंगें उड़ती थी इसी शहर में। वक्त रह गया है तो सर ये कमेटी कहाँ गई? मैं यही अर्ज करने लगा हूँ कि हुकूमत को इस पे कंसर्न शो करना चाहिए, और खुदारा इसको आप एक रेगुलेशन के तहत रेगुलेट करें, रेगुलेट करके खुदारा ये त्यौहार लाहौर को वापस लौटा दें। लाहौर की पहचान है, लाहौर का पूरी दुनिया में इस वजह से नाम है। आप खुदारा इस शहर का जो कल्चर है इसकी जो, और ये जो अभी वो हमारे कॉलर सुहेल साहब ने बात की, यकीन करें आमिर साहब, आप तो कहते हैं ना आपके हमसाए, आपको कम से कम 2 किलोमीटर के रेडियस में रहने वाले लोगों को पता होता था। हमें पता होता था पीती कहाँ पे है, वो शीदा कहाँ पे है, महमूद कहाँ पे चलता है, वो हमें किस वक्त जो है ना वो या क्या काम करता है, कैडी का घर कौन सा है, हमसे बहुत दूर था, अब नहीं हम उसको भी पता चलता है, अब नहीं पता, अब नहीं पता। उसकी वजह क्या, साथ वाले घर का नहीं पता, कोई छत पे नहीं आता। एक कॉलर है, बहुत मुख्तसर वक्त है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं। हेलो जी सर जी, मेरा सवाल ये है कि शहादरा में मैं रहता हूँ, मेरा नाम जाहिद है। जी जी सर। और शहादरा में ये तंदी वाले गुड्डे जो हैं वो इतने उड़ रहे हैं, केमिकल आम मिल रही है, हर चीज उड़ रही है, तो फिर आप मुझे बताएं कि नोटिस कहाँ है, सख्ती कहाँ पे है? ये इन्होंने बात सही कही, अभी तक केमिकल बिक रही है, ये केमिकल डोर बिकेगी, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि जिसके साथ वाले घर से इस तरह की डोर से गुड्डी उड़े उसको भी रोकें। हुकूमत को भी चाहिए कि जल्द अज जल्द उस कमेटी का फैसला सामने लेकर आए और लोगों को बसंत की खुशियाँ दिखाएं। हम तो ये बात करके जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि लोगों का ये त्यौहार, ये खुशियाँ उनको वापस लौटाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।